दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले वीरपुर की है। 26 जनवरी आने वाली थी। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। स्कूल के बच्चे रैली निकाल रहे थे। वंदे मातरम के नारों से गलियां गूंज रही थीं। इसी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी रहता था जिसे सब फकीर या पागल फौजी कहते थे। उसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। लंबे सफेद बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और फटे हुए कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई। वह अक्सर स्टेशन के बाहर धूप में खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों को सैल्यूट मारता था। बच्चे उसे पत्थर मारते, दुकानदार उसे दुत्कारते। स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाने वाला रामू काका ही एक ऐसा शख्स था जो कभी कभी उसे 2 बिस्किट दे देता था। रामू काका कहते, बेटा इसे पत्थर मत मारो। पता नहीं ये कौन है, लेकिन जब भी राष्ट्रगान बजता है ये आदमी पत्थर की मूरत बन जाता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं। 26 जनवरी की सुबह थी। शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था। जिले के कलेक्टर और आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर जनरल आने वाले थे। वह पागल आदमी फकीर सुबह से ही बेचैन था। वह अपने फटे हुए बैग से कुछ ढूंढ रहा था। उसने एक पुरानी जली हुई और फटी हुई कमीज निकाली। वह कमीज कभी आर्मी की वर्दी रही होगी, लेकिन अब वह सिर्फ एक चीथड़ा थी। उसने उसे पहनने की कोशिश की, पर वह फट गई। उसने मिट्टी उठाई और अपने सीने पर मल ली। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया, उस पर अपना छोटा सा तिरंगा बांधा और परेड ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। उसे लग रहा था कि आज उसकी यूनिट उसे बुला रही है। जब वह परेड ग्राउंड के गेट पर पहुंचा तो वहां तैनात गार्ड्स ने उसे रोक दिया। ए भिखारी, पीछे हट, यहां बड़े बड़े साहब लोग आ रहे हैं, तेरी यहां क्या जगह? फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे अंदर जाने दो, आज मेरा दिन है, मुझे तिरंगे को सलामी देनी है। लोग उसे धक्का देने लगे। तभी वहां के एक रईस नेता की गाड़ी आई। उस पागल की वजह से रास्ता थोड़ा रुक गया। नेताजी का बॉडीगार्ड नीचे उतरा और उसने फकीर को एक जोरदार छांटा मारा। आज के दिन यह भिखारी कहां से आ जाते हैं, भगाओ इसे यहां से। उस आदमी का तिरंगा जमीन पर गिर गया। जैसे ही तिरंगा मिट्टी में गिरा, उस पागल की आंखों में जो डर और दर्द दिखा वह रूह कंपा देने वाला था। सॉरी मां, तुझे मैला नहीं होने दूंगा। जब तक यह बेटा जिंदा है तू झुकने नहीं दूंगा। तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अर्नव प्रताप सिंह का काफिला आ रहा था। जनरल अर्नव वही अफसर थे जिन्होंने कई युद्ध जीते थे। जैसे ही जनरल की गाड़ी उस भीड़ के पास से गुजरी, उनकी नजर सड़क पर गिरे उस पागल पर पड़ी जो तिरंगे को सीने से लगाकर रो रहा था। जनरल ने अचानक गाड़ी रुकवाई। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। जैसे ही जनरल अर्नव प्रताप सिंह की गाड़ी रुकी, पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले घबरा गए। इंस्पेक्टर ने सोचा कि शायद जनरल साहब इस पागल की वजह से नाराज हो गए हैं। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आया और उस पागल आदमी को कॉलर से पकड़कर घसीटने लगा। साहब माफ करना, इस पागल ने रास्ता रोक दिया, अभी इसे जेल में डालता हूं मैं, हाथ हटाओ उस पर से। वे उस फकीर के पास आए जो अभी भी जमीन पर बैठा अपने फटे हुए तिरंगे को चूम रहा था। उन्होंने उस पागल आदमी के चेहरे को गौर से देखा। धूल और गंदगी के नीचे एक ऐसा चेहरा छिपा था जिसे जनरल ने 20 साल पहले अपनी आंखों के सामने शहीद होते माना था। अभिमन्यु टाइगर, क्या ये तुम हो? वो पागल आदमी जिसे सब पत्थर मार रहे थे। उसने जैसे ही टाइगर शब्द सुना, उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ा। जनरल अर्नव ने पीछे मुड़कर वहां खड़ी भीड़ और पुलिस वालों को देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं अंगारे थे। उन्होंने गरज कर कहा, तुम लोग जानते हो ये कौन है जिसे तुम पागल कह रहे हो, जिसे तुमने पत्थर मारे, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी गाड़ियां रुकने का दुख हो रहा है? ये कर्नल अभिमन्यु सिंह हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जनरल अर्नव ने कांपती आवाज में सुनाना शुरू किया। 20 साल पहले एक गुप्त मिशन पर हम साथ थे। कर्नल अभिमन्यु ने अकेले 50 आतंकवादियों के घेरे को तोड़कर हमारे 20 घायल जवानों को बचाया था। आखिरी वक्त में जब हमें पीछे हटना था, इसने कहा था, सर आप जाइए, तिरंगा झुकने नहीं दूंगा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हमने मान लिया कि अभिमन्यु शहीद हो गए।
उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था, लेकिन यह तो जिंदा है। दुश्मन की जेलों में इसे सालों तक तड़पाया गया होगा। इनके नाखून उखाड़ दिए गए, इनके दिमाग पर चोट की गई ताकि ये भारत के राज उगल दें। लेकिन देखो, यह पागल हो गया। इसकी याददाश्त चली गई, पर यह अपने देश का नाम नहीं भूला। तभी वह पागल आदमी यानी कर्नल अभिमन्यु खड़ा हुआ। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। उसने जनरल अर्णव की वर्दी पर लगे मेडल को छुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, साहब, पोस्ट नंबर 4 सुरक्षित है। दुश्मन पीछे भाग गया। मेरी वर्दी गंदी हो गई साहब, मां नाराज होगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। एक ऐसा शूरवीर जो मौत से नहीं डरा, आज अपनी फटी हुई हालत पर शर्मिंदा था। वहां खड़ा हर शख्स, वो दुकानदार जिसने उसे मारा था, वो लड़का जिसने पत्थर फेंका था, सबकी गर्दनें शर्म से झुक गईं। जिस तिरंगे को वो पागल आदमी सीने से लगाए था, लोग अब उसे गौर से देख रहे थे। वो तिरंगा नहीं था, वो उस कर्नल का मान था। जनरल अर्नव ने अपनी टोपी उतारी और सड़क के बीचों बीच उस पागल को सैल्यूट किया। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी सैनिक और पुलिस वाले सावधान की मुद्रा में आ गए और कर्नल अभिमन्यु को सलामी देने लगे। वो दुकानदार सोहनलाल दौड़कर आया और कर्नल के पैरों में गिर गया, हाथ उठाया। मैं पापी हूं। पूरा माहौल बदल चुका था। जो लोग तालियां बजाने आए थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी जनरल अर्नव ने कहा, आज गणतंत्र दिवस है। आज का झंडा वंदन मैं नहीं बल्कि इस देश का असली नायक कर्नल अभिमन्यु करेगा। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए गए। जनरल अर्नव सिंह ने कर्नल अभिमन्यु का हाथ थामा और उन्हें धीरे धीरे मंच की ओर ले जाने लगे। कर्नल के पैर लड़खड़ा रहे थे, उनके फटे हुए जूतों से खून रिस रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे तिरंगे के करीब पहुंच रहे थे, उनकी चाल में एक अजीब सी फौजी अक्कर वापस आ रही थी। मंच पर पहुंचते ही जनरल ने माइक संभाला और भारी आवाज में कहा, आज 26 जनवरी है। हम संविधान का जश्न मना रहे हैं, लेकिन याद रखना, यह संविधान और यह आजादी उन कागजों पर नहीं टिकी है, यह इन कंधों पर टिकी है जिन्हें आपने आज लहूलुहान किया है। आज झंडा वही फहराएगा जिसने तिरंगे के मान के लिए अपना मानसिक संतुलन तक कुर्बान कर दिया। कर्नल अभिमन्यु के हाथ में झंडे की रस्सी थमाई गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक बार आसमान की तरफ देखा, फिर जनरल की तरफ। जनरल ने धीरे से कहा, टाइगर, खींच दो रस्सी, यह तुम्हारी अमानत है। जैसे ही कर्नल अभिमन्यु ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, ऊपर बंधा तिरंगा खुल गया। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे। फूलों की पंखुड़ियां कर्नल के धूल भरे चेहरे और फटी हुई वर्दी पर गिरने लगी। ठीक उसी समय बैंड ने जन गण मन की धुन बजानी शुरू की। उन्होंने अपनी फटी हुई एड़ियों को आपस में मिलाया। एक जोरदार खटाक की आवाज आई। उनकी टेढ़ी उंगलियां सीधे उनके माथे पर पहुंच गईं। वो अब पागल नहीं थे, वो अब फकीर नहीं थे, वो भारत मां के वो शूरवीर थे जो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए थे। राष्ट्रगान खत्म हुआ। पूरा मैदान भारत माता की जय और कर्नल अभिमन्यु अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वो बच्चे जिन्होंने पत्थर मारे थे दौड़कर आए और कर्नल के पैरों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने लगे। जनरल अर्नव ने कर्नल को वहीं मंच पर अपनी सर्विस कैप टोपी पहना दी और कान में कहा, अब तुम अकेले नहीं हो छोटे भाई, पूरा देश तुम्हारे साथ है। कर्नल अभिमन्यु को तुरंत मिलिट्री एम्बुलेंस में सम्मान के साथ आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया। बाद में पता चला कि उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है और भारत सरकार ने उन्हें जीवित शहीद का दर्जा देकर विशेष सम्मान से नवाजा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना आसान है, लेकिन उस तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ खो देना हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे आसपास कई ऐसे गुमनाम नायक हो सकते हैं जो मानसिक या शारीरिक चोट के कारण सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्हें पागल समझकर पत्थर मत मारिए, क्योंकि हो सकता है कि कल उन्होंने आपके परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई हो। लिपट कर कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं, हम और आप यह जश्न मनाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य दिखावे की देशभक्ति और इंसानियत की कमी पर प्रहार करना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।